अम्मी के हाथ की कढ़ाई या बेगम के हाथ की कढ़ाई, किसकी कढ़ाई अच्छी? आज के व्लॉग में आपका भाई फंस चुका है, तो चप्पल सेलेक्ट करनी है या फिर बेलन सेलेक्ट? खा रहा हूँ मैं, इंतज़ार आराम आराम से दे रहा हूँ रिव्यू। जल्दी किस बात की है? रिव्यू ज़रूर आएगा। तो अब रिव्यू देने का टाइम आ गया है। मैं ये कहूँगा कि मुझे अम्मी के हाथ की कढ़ाई या बेगम के हाथ की कढ़ाई, किसकी कढ़ाई अच्छी? जी, तो आपने सुना कि अम्मी के हाथ की कढ़ाई या बेगम के हाथ की कढ़ाई, किसके हाथ की कढ़ाई ज़्यादा अच्छी है। तो जो है अब देखते हैं कि किसके हाथ की कढ़ाई ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जो है बस मैं अपने तरीके से बना रही हूँ और शायद कि इनकी अम्मी अपने तरीके से बनाती हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक जूसी सी और एक जस्ट लाइक शनवारी टाइप कढ़ाई बनाऊँ। खैर, हर घर का टेस्ट डिफरेंट होता है एक दूसरे से। जायके में तो फिर हर चीज़ अलग अलग ही होती है ना, टेस्ट में भी हर चीज़ अलग आज के होती है। व्लॉग में आपका भाई फंस चुका है, बिल्कुल बुरी तरीके से फंस चुका है, क्योंकि कोई एक चीज़ सेलेक्ट करनी पड़ेगी, या तो चप्पल या फिर बेलन। तो आपके भाई कोई ना कोई सच्चा रिव्यू तो देगा किसी ना किसी चीज़ के ऊपर। तो आज बड़ा स्पेशल व्लॉग है, ज़रूर एंड तक देखिएगा। खैर, मेरा ये तरीका होता है कि मैं पहले चिकन को फ्राई कर लेती हूँ अदरक लहसुन और ऑयल में, और फिर इसको निकाल लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी तो हमारी जो चिकन है ना, वो बेचारी अपनी हड्डियाँ छोड़ देगी और बोटियाँ उसकी अलग हो जाएंगी, क्योंकि बड़ी नाजुक सी चिकन आती है इस दौर अब जो आती है। तो ये देसी चिकन तो होती नहीं है। तो इस बार इसको मद्देनज़र रखते हुए मैं इस चिकन को अलग कर रही हूँ, और फिर आप आगे देखिएगा मैं फिर इसमें टोमेटो जो है वो विद स्किन डालूँगी, और फिर उसको भी स्किन उसकी हटा दूँगी। तो आप लोग भी मुझे बताइए कि आप लोग किस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं या कोई और तरीका है। मुझे तो ये टास्क पूरा करना होता है कि भाई अच्छी लगती है या नहीं लगती है कढ़ाई, के अम्मी के हाथ की अच्छी लगती है या बेगम के हाथ की अच्छी लगती है। तो अभी इसका रिव्यू भी देखना पड़ेगा। फिर कढ़ाई के साथ कोई और शामत आनी होती है, या तो फिर बेलन पड़ेगा या फिर चप्पल पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो होगा ही। इतनी मेहनत के बाद भी अगर कुछ ना मिले ना, तो इंसान से इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई एक दिन ऐसा ज़रूर आता है कि जिसमें उसे कोई एक चीज़ सेलेक्ट करनी पड़ती है। आज भी वही दिन है जिसमें मुझे या तो चप्पल सेलेक्ट करके मुझे ज़ोर से कौन सी पड़ेगी। ये अमूमन ये होता है कि अली रोटी तलने के बाद ये कहता है कि देखो मैंने कितनी अच्छी रोटी तली है। उस पर भी मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि रोटी पकाई भी मैं। तो बस ये काम तो साथ साथ चलते ही रहते हैं लाइफ में। तो आप लोग सोच रहे होंगे काफ़ी टाइम 2 दिन बाद मेरा व्लॉग आ रहा है, तो बस थोड़ी मसरूफियत चल रही थी, तो इस वजह से जो है ना मैं व्लॉग नहीं डाल पाई, क्योंकि शूट करना और फिर उसको एडिट करना, जो प्रोफेशनल एडिटिंग होती है वो तो अली ही करते हैं, और जो नॉर्मल बेसिक सी होती है वो मैं खुद कर लेती हूँ। अच्छा जी, तो ये कढ़ाई हमारी ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है, क्योंकि इसमें चिकन डाल दिया और चिकन जल्दी गल जाती है। तो देखने में भी बड़े मज़े की लग रही है। आप लोग भी बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा इस मज़े की व्लॉग के बारे में, हमें बताइएगा कि कैसा लगा। और अब अली के रिव्यू देने का टाइम आ गया है, जिसका इंतज़ार था और जो मेरे लिए एक टास्क था। तो अब देखते हैं क्या होता है आगे। तो भाई अब मैं खा के बता रहा हूँ कि क्या है क्या नहीं है। जो बेगम ने बनाई हमारी कढ़ाई भी खा रहा हूँ मैं, इंतज़ार आराम आराम से। कोई ज़्यादा जल्दी है क्या? मतलब किस चीज़? पता है सब इंतज़ार में बैठे हो। हाँ सही है, खा रहा हूँ। ये देखो, तो ये बनी है कढ़ाई, ठीक है, और इसका मैं रिव्यू दे रहा हूँ। तो आप बता भी दो कैसी बनी है कढ़ाई। दे रहा हूँ रिव्यू दे रहा हूँ। जल्दी किस बात की? पहले खा तो लेने तो सुकून से। भाई एक निवाले में कोई रिव्यू थोड़ी देता जब तक के वो खा नहीं। चलो दे देता हूँ रिव्यू। नेक्स्ट क्लिप में वो रिव्यू देता हूँ मैं आपको। तो फाइनली वो अब रिव्यू देने का टाइम आ गया है, क्योंकि मैंने दोनों की कढ़ाइयाँ चख ली। क्योंकि अम्मी की तो मैंने हमेशा से खाई है बचपन से, और बेगम की भी हाथ की कढ़ाई खाई।
तो खा लिया मैंने बेगम के हाथ की कढ़ाई। तो अब रिव्यू देने का टाइम आ गया कि किसकी कढ़ाई अच्छी है, अम्मी की कढ़ाई अच्छी है या बेगम की कढ़ाई अच्छी है। मैं ये कहूँगा कि मुझे शान की कढ़ाई पसंद है, ठीक है, क्योंकि मैंने बचपन से शान की कढ़ाई खाई है, क्योंकि इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि अम्मी भी शान से पकाती हैं, बेगम ने भी शान से पकाया, ठीक है। तो मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है ना, इसमें कोई फंसने वाली बात है कि अम्मी के हाथ की अच्छी या बेगम के हाथ की अच्छी, तो है ही अच्छी शान के हाथ की। कोई कमाल तो शान के मसालों का है, ठीक है, क्योंकि हर घर में शान के मसाले यूज़ होते हैं। तो इसलिए मैं ये ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा कि भाई कढ़ाई शान की अच्छी है।